छाया का खेल रात का तीसरा पहर था और आकाश में बादलों ने चांद को ढक लिया था। गांव के कोने में स्थित पुराने हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के बगल में एक घना जंगल था जहां से कभी कभी भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां किसी प्रेतात्मा का वास है। रवि, जो एक उत्साही युवक था, ने इस हवेली के बारे में सुना और उसमें प्रवेश करने की ठानी। उसके दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, पर रवि का साहसिक मन कहाँ मानने वाला था। उसने एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। रात के ठीक 12 बजे रवि ने एक टॉर्च और अपने फोन को हाथ में लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के विशाल दरवाजे को धक्का देकर उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने एक कमरे में कदम रखा जहां एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी। रवि ने महसूस किया कि कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। तभी उसे एक सीढ़ियों के पास एक परछाई नजर आई। वह परछाई सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही थी। रवि ने साहस बटोरकर उस परछाई का पीछा किया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो उसे एक पुरानी दर्पण नजर आई। दर्पण में उसे अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई बहुत ही भयानक थी, लाल आंखें और विकृत चेहरा। रवि ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा दर्पण में देखा तो वह परछाई और भी करीब आ चुकी थी। अचानक उस परछाई ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रवि डर के मारे गिर पड़ा और उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। अब हवेली में घना अंधेरा था। उसने अपने फोन की रोशनी जलाई और नीचे भागने की कोशिश की। भागते भागते उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं और डर से उसकी हालत बिगड़ने लगी। नीचे पहुंचकर उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने मुड़कर देखा तो वही भयानक परछाई उसके सामने खड़ी थी। रवि ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसके दोस्तों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और बाहर निकाला। रवि ने डरते डरते उन्हें सारी घटना बताई। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, पर रवि जानता था कि वह परछाई असली थी। उस रात के बाद से रवि ने कभी उस हवेली की ओर कदम नहीं बढ़ाया। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और किसी परछाई का खेल चलता है, और जो भी उस हवेली में जाता है वह परछाई उसकी आत्मा के साथ खेलने लगती है।